हेलो बच्चों, हम आ गए हैं। आज जो एग्जाम हुआ 19 फरवरी का नन हिंदी का जो एग्जाम हुआ था, नन हिंदी का, वो हम उसका आंसर की बताने वाले हैं। तो जल्दी से मिला लीजिए आप लोगों को कितना सही हुआ, तब अगला एग्जाम की तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो चलते फटाफट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है बहुत कम और पढ़ना है भरदम। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सेट जे, आपके पास जो भी सेट हो सबका सेम ही रहता है, खाली क्वेश्चन तो है इधर उधर रहता है। तो आप मेरा सेट के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेट मेरे पास जे है, तो चलिए फटाफट आंसर बताते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, इसका ऑप्शन, बाकी तीनों गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तीनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक का ए बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची देखो बच्चों, भारतीय नहीं होगा। ठीक है ना, चारू भी नहीं होगा, वनिता भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इला, इला हो जाएगा। ठीक है, दो का आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। उत्थान शब्द का विलोम होगा, देखिए उत्थान शब्द का विलोम। ठीक है, उत्थान शब्द का क्या देखना है? हाँ, तो देखिए बच्चों, तीन का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आपका, उत्थान का विलोम, उत्थान का पतन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नंबर। देखिए चार का देखते हैं। क्या कहता है? नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द है, देखिए इसका हो जाएगा अमर, नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द अमर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है? नन हिंदी का बिल्कुल सही से आंसर मिला लीजिएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही सहारा। ठीक है, एक ही सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? हिंदू, इसका करेक्ट हो जाएगा हिंदू। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है, 7 का क्या कहता है। 7 का कह रहा है आपको कि रो यो नो और नो मो का कौन वर्ण, कौन, इसका जो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग संधि में आता है ये, विसर्ग में विसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में, निष्पाप का संधि विच्छेद होगा, निष्पाप का निह प्लस पाप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी हो जाएगा। दो वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, दो का दंत होता है। ठीक है, दो का दंड, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल बच्चा सही मार के आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक मात्रिक स्वर कौन है? एक मात्री। ठीक है, एक मात्री स्वर में कौन है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक मात्री स्वर में कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई होगा। ठीक है, ई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। रा भटके हिरन के बच्चे को कविता शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुपाएगी? तो किसे छुपाएगी? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, माँ, हिरन की माँ को नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगल की पर्वतों का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पीपल के शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो कर कौन भोर कर देता है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 12 का जो होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल चकोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईदगाह शीर्षक कहानी, 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? तो करमवीर कर दिखाता है। ठीक है, 14 का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आत्महत्या के राजा के समय हुआ था, क्या इसका क्या हो जाएगा? इसका धर्मपाल हो जाएगा, बिल्कुल सही। 15 का नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रमशिला कविता के अनुसार स्पीड में चलते हैं तो बच्चों, ठीक है स्पीड में। विक्रमशिला पाठ के अनुसार पद्मावती एवं मैत्रेय की प्रतिमान कहाँ मिली? तो कहाँ मिली थी? तो इसका अशोक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में मिला था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं। राय के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के हिरन का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछुड़ जाता है? तो पहाड़ पर चढ़ने के कारण, चढ़ते चढ़ते क्या करता है? बिछड़ जाता है वो अपने माँ से। ठीक है, तो 18 में क्वेश्चन देखते हैं। वसुधा शब्द का अर्थ होता है, वसुधा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वसुधा शब्द का अर्थ जो होता है वो आपका पठार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि जब जब आता पंछी तरु पर, जब आता पंछी उड़कर, और जब जब खाता फल चुन कर, ये पंक्तियाँ किस कविता से ले लिया गया? ये पंक्तियाँ जो आपको लिया गया है, तो इसका जवाब जो है इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। ताज का जो इसका जवाब है, ताज का आप कमेंट में बताएं, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर, लेखक शिवजुन सहाय के अनुसार कामिनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में ही संख्य कौन बन गए थे? तो गोपाल सिंह नेपाली हो गया था। इसका आंसर क्या होगा? गोपाल सिंह नेपाली बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 का सी हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, आप देखते हैं। खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे
तेरे सेठ 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 जी कितने रुपए देते हैं? ये किसने पूछा था? या पूछना लेखक ने पूछा था, या किसने पूछा था खेमा से? लेखक ने पूछा था। ऑप्शन नंबर 20-25 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 26 का क्या कहता है। दीनबंधु मित्रेंद्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? आचार्य शिव सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं, 100 क्वेश्चन देखना है ना हमको। देखिए, खेमा शीर्षक कहानी के सुबह की गरहा के समय चाय कौन बनाता था? देखिए, चाय कौन? खेमा नहीं बनाता था, चाय खेमा नहीं बनाता था। खसारा बिल्कुल 27 का सी हो जाएगा। अब जो बच्चा बी मार के आया वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब गलत है। तो चलिए देखते हैं 28 का। तो 28 का अबरी नंबे वाले हाथ घूमे नाखूनों वाले हाथ, यह जो पंक्ति है यहाँ आपका तू जिंदा है से लिया गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 का ए हो जाएगा। अब 29 का देखते हैं क्या कहता है। किस वर्ष आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी का निकट पर भारी बहुमत प्रजन हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। 29 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानना है कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल में कुशावस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया था? किसने किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था। कर्पूरी ठाकुर ने 30 का ए हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर ने किया था। 30 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा को मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है ना, 31 का ए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कीमत शब्द है, कीमत शब्द तद्भव हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कीमत अपना भाषा है। रचना के बनावट के 3 किस्में होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 33 के बी होगा बिल्कुल सही। वह 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 शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 34 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमोल शब्द में कौन उपसर्ग है? अमोल, अमोल, अमोल। ठीक है, अमोल। 35 का डी बिल्कुल सही। गायक का है, गायक का हो जाएगा गायक, यक। 36 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, गायक। आक नहीं होगा। ठीक है ना, आक नहीं होगा। बहुत से टीचर बता रहे हैं आक होगा, आक नहीं होगा, यक होगा। ठीक है ना, यक होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 36 का बी। ठीक है, 37 का देखते हैं। 37 का इच्छा शब्द में कौन विशेषण है? इच्छित, इच्छित हो जाएगा, इच्छित। समय 37 का बी हो जाएगा। 37 का बी। गौशाला शब्द कौन समास है? गौशाला में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, गो के लिए शाला। ठीक है ना, 38 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, दैव का मारा हुआ कौन प्रबंधक है? दैव का मारा हुआ कौन होता है? तो सर्वनाम प्रबंधक है। अब 39 का सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिजली चमकती किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य है, की वाक्य है। 40 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या कहता है? किस शीर्षक कविता के संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है कि क्या? ये पंक्ति किस कविता से लिया गया था? ये पंक्ति जो लिया गया था। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर, तो 41 का जो है, 41 का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 41 का सी। इसमें आप हमको शक लग रहा, आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, इसमें बाकी सब ठीक करेक्ट आंसर है। इसका शक हमको लग रहा बिहारी के दोहे, लेकिन मेरा ज़्यादा 95% है कि बिहारी के दोहे ही होगा। ठीक है ना, लेकिन नहीं हो शक इसमें है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्या कहता है 42 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो 42 नंबर क्वेश्चन जो कहते हैं आपको, वंशीधर श्रीवास्तव रचित पाठ एकांकी में शास्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे? अशोक तो बैठे थे वो घोड़ा पर बैठे थे। ठीक है, 42 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिसे हृदय में उसका जन्म हो? तो ईर्ष्या है। 43 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या ना तू गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के सजित सीजर किससे स्पर्धा करता था? किसमें करता था? तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का आंसर जो हो जाएगा आपका, वो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 44 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्येय शब्द का कौन अर्थ? ध्येय शब्द का अर्थ, ध्येय शब्द का अर्थ जो हो जाता है वो आपका वरदान हो जाता है, वरदान। ठीक है ना, वरदान। 45 का। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं क्या कहता है। जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की अवधारणा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं राम भक्ति धारा। उसे क्या कहते हैं? राम भक्ति धारा। 46 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का देखते हैं क्या कहते हैं। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो किया था वो आतिश दीपंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 का बी। 48 का देखते हैं क्या कहते हैं। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार
साढ़े चार फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुआ था? किसकी प्रतिमा प्राप्त हुआ था? वो भगवान बुद्ध की होता है, भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध की। तो 48 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितने छात्र थे? 10,000 छात्र, बिल्कुल 49 का विश्व से हो जाएगा। शील का अर्थ क्या होता है? शील का अर्थ जो होता है आपका, शील का अर्थ होगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा शील का अर्थ, शील का मतलब। जीव का जीव तब्धव हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 51 का बी हो जाएगा। 52 का देखते हैं। सेठ का सेठानी हो जाएगा। 52 का सी हो जाएगा, बिल्कुल। लड़का का लड़के हो जाएगा। लड़का का बच्चा, बिल्कुल गलत मारा। लड़का का लड़के हो जाएगा, ठीक है ना, लड़का का लड़के हो जाएगा, बहुवचन। 54 कहते हैं संज्ञा के सर्वनाम जिस रूप से वाक्य है कि अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं आप, उसे क्या कहते हैं? वचन, लिंग, समास नहीं कहते, कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 54 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो आपदान से अलग होने के लिए, ठीक है, आपदान से। ऑप्शन नंबर 55 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायक शब्द का नायिका हो जाएगा। 56 का बी, बिल्कुल ए नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। 56 का सी होगा, 56 का सी, नायिका हो जाएगा, ठीक है। तो 57 के देखते क्या कहता है? 57 का उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम को उदाहरण है? उसने कुछ नहीं खाया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जाति शब्द का विशेषण होगा, जातीय शब्द का जातीय होगा, ठीक है। 58 देखते क्या कहता है? उसका सिर खुजाता, सिर का उदाहरण है, उसका सिर खुजाता कि क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त कर्मक होगा, संयुक्त कारक क्रिया, ठीक है ना। संयुक्त 59 का 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 का देखते हैं। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण? देखिए आप इसमें जो अक्सर बच्चा फंस जाएगा, इसमें जो अक्सर बच्चा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल, क्योंकि रमेश आ रहा होगा यानी बीता हुआ जमाना का शक हो रहा है इसमें। बीता हुआ जमाना बीत गया, जो जमाना बीत गया उसमें क्या होता है? भूतकाल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कर रहा है, बी नहीं होगा, भविष्यकाल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 60 का ए होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विनादिक स्वर्ण है? द्विनादिक ई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 61 का ए, 61 का बी। चौका तालु हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, चौका तालु, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। योर और लोगों कौन व्यंजन? अंतस्वैध व्यंजन। उसमें गलत हो जाएगा, उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपका शुरू में जो था वो उसमें था नो वाला, तो ये 63 का ए बिल्कुल अंतस्वैध व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। 63 का। निम्नलिखित में कौन घोष है? निम्नलिखित में घोष बी हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ढो होगा, ठीक है ना। ढो क्या है? डो है, डो क्या जो भी है। 64 का सी होगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दोनों होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संधि विच्छेद, उसे दो वर्णों का मेल कहते हैं। बस 66 का क्या होगा? शिवालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, शिवालय, शिव प्लस आलय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 66 का सी हो जाएगा। हम निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? पुष्प, बिल्कुल सही होगा। 68 का देखते हैं क्या कहता है। 68 का जो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह ए होगा, 68 का ए बिल्कुल कौन? कौवा कौन संज्ञा है? कौवा कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, गलत। जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, दरवाचक संज्ञा तो है ही नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा कौवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दया कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरमांग व्यंजन है? अपरमांग अल्प परान व्यंजन है, अल्प परान व्यंजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थो हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थो। 71 का सी हो जाएगा। हिंदी के कितने हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52। हिंदी में कितने वर्ण है? 52 है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। साइकिन शब्द में प्रत्यय होगा, साइकिन, इन निकल रहा है, इन देखिए ई हो जाएगा, ये वाला इन होगा, ठीक है ना। 73 का बी होगा, 73 का बी बिल्कुल सही। पहाड़ शब्द का पहाड़ी हो जाएगा, विशेषण पहाड़ी। क्या है? बिना पानी क्या होगा? बिना पानी हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। चमन शब्द का होगा, चमन शब्द का क्या होगा? समत का आग होगा, बिल्कुल सही। चमन का आग होता है, उल्टा अर्थ होता है, मतलब होता है। 76 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दिए दाग, ये पंक्ति किस कविता से लिएगा? तू जिंदा है, तो 77 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ईदगाह शीशा कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते थे? आपस में गले मिल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा रचित कविता निम्नलिखित में कौन है? बच्चे के दुआ करमवीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय करमवीर है, ठीक है। 79 के सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिव शब्द का अर्थ होता है, शिव शब्द का अर्थ क्या होगा? शिव शब्द का बहुत होता है, ठीक है, शिव शब्द का बहुत होता है। 80 का बी हो जाएगा। मुमकिन का हो जाएगा संभव, अर्थ होता है मुमकिन, संभव, ठीक है। ऑप्शन नतीजा नहीं होगा।
ठीक है। 1970 एवं 77 में बिहार मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है। 82 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कामयानी सुभद्रा कुमारी चौहान अनुसार के शिवाजी की संस्थाएं किसको जुबानी याद थी? किसको जुबानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई की याद थी, ठीक है ना। 83 के बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। बुझादीप झांसी का अमिताभ डलहौजी मन में हर्षाया राज्य हड़प करने का उसने इच्छा अवसर पाया। ये पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया? ये पंक्तियाँ आपको जो लिया गया है वो झांसी की रानी से ही लिया गया है, ठीक है। झांसी की रानी से। 84 के बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? लेकिन बेड़ा बनारसी बिल्कुल सही आंसर है। 86 के देख लेते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेड़ा बनारसी उम्र क्या थी? तो 38, 37, 35। तो इसमें जो है हमको 35, 34 किधर है? 34 होगा इसका। 36, 38, 35, 34 नहीं, ऑप्शन में 34 ही नहीं है। तो इसमें देखिए 35, 34 जब ना है तो इसको 35 हो जाएगा, लेकिन इसमें हमको शक लग रहा है, ठीक है। आपको इसको कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है ना। शक इसमें लग रहा है। 86 नंबर। 87 में देखते हैं कि बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के बाग बाजार का रसगुल्ला किसे कहा गया है? बाग बाजार का रसगुल्ला किसे कहा गया है जी? तो किससे कहा गया बच्चों? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसाद जी के यहाँ से कहा गया। वह ऑप्शन नंबर 87 के डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 88 का क्या है? कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा के दिन दशा देखकर कौन गए थे? सुदामा के दिन दशा देखकर कौन गए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा श्री कृष्ण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 के सी, ठीक है। आंसर नंबर जय शब्द का अर्थ होता है। जय शब्द का अर्थ क्या होगा? जय शब्द का उन्हें होता है, नवासी का ऑप्शन जो होगा उसी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सुदामा और कृष्ण कौन क्या थे? सुदामा कृष्ण क्या थे? बाल सखा थे, ठीक। क्या था? बाल सखा थे। ऑप्शन नंबर 90 के डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बालुगन भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो कार्तिक माह से फागुन तक होती थी, ठीक है। कार्तिक माह 91 के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 के देखते हैं। बालुगन भगत सिर में क्या पहने? कविपंथी टोपी, लेकिन यहाँ पट्टी दिया तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी 92 का। रांची से हुंडू कितना दूर है? 27 मील। तो हल्का क्वेश्चन, बहुत इजी पूछ लिया इस बार क्वेश्चन। लेखक कांता प्रसाद सिंह काम और अनुसार के स्थान के सिवा निवासी सादगी के अवतार आरब गरीब की मूर्ति थे, क्या थे? तो पंजाब छोटा नागपुर थे, ठीक है। 94 के बिल्कुल डी आंसर। झूलने का जवाब 243 फुट थे। कितना ऊंचे थे? 243 फुट, बिल्कुल करेक्ट। 95 का 96 देते क्या कहता है? मेरी भाव बाधा हराओ नारगी हो, ये जय तन गई हजाई संस्थाओं को हारित दुनिया को होए। ये पंक्ति किस कविता से लिया गया? ये पंक्ति जो आपको लिया गया है खुशबू रचते हैं हाथ से लिया गया, ठीक। खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। 96 का देखते हैं। 96 का डी बिल्कुल आंसर सही होगा। 97 का क्या कहता है? रांचे शब्द का अर्थ होता है। रांचे शब्द का अर्थ अब क्या होता है? रांचे शब्द का बेकार होता है। रांचे शब्द का बेकार। 97 का बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठेठ शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? मानू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 का डी। में क्या कहता है? ठेठ शीर्षक कहानी में मंजू महाजन किस टोले के थे? कुछ महाजन टोले के थे, ठीक है। 99 का बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल आंसर करेगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख ले। मोहम्मद इकबाल रचित पाठ कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे थे? बच्चे कर रहे थे, ठीक है। कौन कर रहे थे? बच्चे कर रहे थे। 100 के बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितना आपका सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। 150 में से आप जो 100 में 50 मार्क के आए हैं, आपको कितना सही हुआ? 150 में से आपको इसका कमेंट में बताना है आपको, ठीक है ना। 50 में कितना सही हुआ आपका, ठीक है। तो चलिए वीडियो आपको अंत करते हैं, और शाम में आएगा आपको कल सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव, इसका कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, एंड बाय।